थाना सांदा ने कुछ जर्नलिस्टों पे तशद्दुद किया, जुल्म किया, ये स्टोरियां। मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे आकर मामला सारा सॉल्व आउट हो गया। कोई किसी की चीज़ नहीं ली गई, कोई छीना झपटी नहीं हुई, कोई दो नंबरी नहीं यहाँ पे कि हुई। पुलिस ने बड़ा जुल्म बर्बरियत की है, वो आपने बताना है, क्योंकि अगर पुलिस ने जुल्म बर्बरियत की हुई तो आप बताएं फैसल कामरान साहब ने इन्हें छोड़ना था अब तक। और नुमान भाई ने बड़ा दिल करके कहा कोई बात नहीं, खली वली ऐसे मामला तो होते जाते हैं, और वो सहाफ़ी नहीं जो पुलिस के साथ ना उलझे। ये नौजवान की बड़ी दिलेरी वाले प्रोग्राम होते हैं, वो पुलिस के साथ उलझने वाले दर्जनों प्रोग्राम उसके होंगे ना। ये काम तो चलते रहते हैं, लेकिन रॉन्ग और राइट को देखना पड़ता है। अल्लाह ताला ने इस माह रमजान के सदके मामला को सॉल्व आउट कर दिया। मर्द नहीं जो घबरा जाए हालात के सुकूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल है, उस हाल में जीना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ कि मेरे सामने ऐसी बात कोई नहीं। मेरे कोठियां ने चल रहे, मैंने पुलिस को बेनिफिट ले उन्होंने मैं क्या हूँ सैंकर के कहने पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक दफ़ा फिर अपने व्यूवर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, एक दो रोज से ये एक बात चल रही है मार्केट में कि थाना सांदा ने कुछ जर्नलिस्टों पे तशद्दुद किया, जुल्म किया, ये स्टोरियां। और जब मुझे इतला मिली कि मेरे भाई चौधरी शाहिद साहब ने मसला सॉर्ट आउट करवाया है और वहां पे इनकी वीडियो भी आई है मेरे पास, वो मैं चला नहीं सकता क्योंकि कुछ मजबूरियां होती हैं, कि इन्होंने सॉर्ट आउट कराया। मैं इन्हीं से पूछता हूँ। नहीं, मैं आपको वीडियो दे देता हूँ, चला दीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है उसमें। कौन सी ऐसी बात? चले वीडियो नाज़रीन, चौधरी साहब की इजाजत से अब मैं वीडियो चलाऊंगा भी और आपने देखना है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे आकर मामला सारा सॉल्व आउट हो गया। कोई किसी की चीज़ नहीं गई, कोई छीना झपटी नहीं हुई, कोई दो नंबरी नहीं यहाँ पे हुई। और नुमान भाई ने बड़ा दिल करके कहा कोई बात नहीं, खली वली ऐसे मामला तो होते जाते हैं, और वो सहाफ़ी नहीं जो पुलिस के साथ ना उलझे। ये काम तो चलते रहते हैं, लेकिन रॉन्ग और राइट को देखना पड़ता है। अल्लाह ताला ने इस माह रमजान के सदके मामला को सॉल्व आउट कर दिया। अब हम सब आपस में भाई हैं। ठीक है नुमान भाई, दिल च कोई गल नहीं रही यार। पुलिस अगर ऐसा हर बंदे गले मिलो जब भी पाओगे आओ जी तुसी आगे सर जाओ जी जाओ। मेहरबानी सर आप। नदीम भाई किधर ने? नदीम भाई, मैंने जो है ये नदीम भाई से भी माफ़ी मांग लिया। किसी रवैया अगर कोई गलत हुआ होगा, मैंने नुमान भाई से भी, और अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे तरीके से मामला सॉल्व आउट करवा दिया है। हम सब भाइयों को शुक्रगुजार हैं यार, कभी किसी बात को ना बढ़ाएं, छोटे छोटे मामला को सॉल्व आउट कर दें। नुमान भाई तुसी कुछ कहना कह लो। नुमान भाई तुसी कुछ कहना तो कह लो। हम देखिए, मैं शायद साहब आपको सारा मामला बताया। अगेन वही बात, सहाफ़ी और पुलिस की ना नोकझोंक चलती रहती है। भाई में दे दो जरा, हमने कहा कि इस तरह होगा तो उसमें मामला तो ऊपर नीचे हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात। अल्लाह ताला ने करम कर दिया और आपने बड़ा दिल करके मामला को सॉल्व आउट किया, बहुत अच्छी बात है, बन रही है। और ये सारा क्रेडिट मैं नदीम भाई को देता हूँ और इकरार भाई को सैल्यूट पेश करता हूँ जिन्होंने मेरी इज्जत रखी। इकरार भाई का जो है सारी जिंदगी के मेरे ऊपर पीछे भाई ठीक है कि नहीं? आप बड़े भाई हैं सर, हम तो आपके नक्शे कदम पे चल गए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप बहुत बड़े दिल के मालिक हैं और आपने ज़ारा ज़रीन साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कि वहां पे जो प्रोग्राम चल रहे हैं कि पुलिस ने बड़ा जुल्म बर्बरियत की है, वो आपने बताना है, क्योंकि अगर पुलिस ने जुल्म बर्बरियत की हुई तो आप बताएं फैसल कामरान साहब ने इन्हें छोड़ना था अब तक। वो सवाल ही पैदा नहीं। हाँ जी चौधरी साहब, आप क्योंकि आप मौके पर प्रेजेंट थे, आपने सारा मसला सॉर्ट आउट कराया, क्योंकि आप सहाफी बरादरी के लिए शाना बशाना हमेशा खड़े हो जाते हैं। जो काली भेड़े हैं उनकी निशानदेही भी आप करते हैं और जो ठीक है उनको भी आप सपोर्ट करते हैं। आप मुझे बताएं कि असल हकीकत क्या है? शाह जी, असल चीज जो है ना वो ये है, क्योंकि मेरी प्रेजेंस उस वाक्य में है। यानी जब ये वाक्य हो चुका हुआ है और ये जो आज मैंने देखे, मुझे बड़ा दुख हुआ है कि यार अगर कोई बंदा यानी साफत कर रहा है, ख्वाह वो साफी है या साफी बन रहा है, ये चीज अलग है। उस बंदे को कम से कम सच की बात जो है ना, सच का साथ देना चाहिए। बात ये हुई है कि मुझे ना वो जो है नुमान सलहरी, उसका फोन आता है, यानी फोन मुझे कोई कांस्टेबल करता है और वहां पे कहीं मेरा जिक्र हुआ, उसने कहा जी मैं शाहिद साहब को जानता हूँ। तो उन्होंने, उनकी मेहरबानी, मेरे साथ उन्होंने राब्ता करवाया। नुमान सलहरी ने मुझे बताया कि मैं शाहिद साहब आपको मैंने इंटरव्यू किया है। मैंने कहा आपका चैनल कौन सा? उसने कहा जी ऐसे जो है ना हमारे ऐसे मेरा न्यूज़ के नाम से कोई चैनल है। तो मैंने कहा यार आपने मेरा इंटरव्यू कौन सा किया? उसने कहा जी बलाज के इसमें भी किया था और एक बसंत के इवेंट में मैंने आपका प्रोग्राम किया था। मैंने पहचान लिया। मैंने कहा यार आप वही हो जो एक डीएसपी साहब के साथ आपको फड्डा पड़ा था और वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। यानी कि ये पहले भी पुलिस के साथ लड़ने वाला इनका उस नौजवान की बड़ी दिलेरी वाले प्रोग्राम होते हैं, वो पुलिस के साथ उलझने वाले दर्जनों प्रोग्राम उसके होंगे ना, कि वो कई दफा पुलिस वालों को नंबर पे एक हाइप लेने का तरीका। नहीं हाइप नहीं, पता क्या होता है, जो नए साफी बन रहे हैं ना, इनके जहन के अंदर ये सारे ना इकरार सन बनने की कोशिश करते हैं। ये सारे कहते हैं हम जो है ना, वो जो थे वो बाहर चले गए भाई, वो जो बड़े आपके अली रिजवी भाई रिजवी बनने की कोशिश करते हैं। वो जिनका प्रोग्राम लगता था वो जुर्म बोलता है, नहीं
उनका पूरा जिम्मेदार कौन, जिम्मेदार कौन, उससे पहले जुर्म बोलता लगता जुर्म था। बोलता है। ये सारे ना बच्चे उनको फॉलो करते हैं कि यार हम वो बन जाए। यार इकरारुल हसन ने जो है अपनी जिंदगी गाल दी है, 35 साल 30 साल में 30 साल से कम वो बसते हैं इस पेशे से, और वो बंदा तली पे रख के अपनी जान फिरता है। तो वो जो है ना, मजे की बात ये है कि मैंने उनकी बात सुनकर ना, शाह जी आप यकीन करें, मुझे इतने सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात है, इसके बावजूद मैं थाने सांदे पहुंच गया। वहां पे मैं गया हूँ ना, अब सारा वाक़या तो मेरे जाने से पहले हुआ है, कैसे पकड़े गए क्या हुआ। मैंने वहां पे जाकर इनसे पूछा भाई क्या हुआ, इन्होंने मुझे कहा जी बस ठीक है, रूटीन में हमने कुछ 2 बदतमीजियां कर रही हूँ या गालियां इस तरह, यानी कोई ऐसा इनका सिलसिला हुआ। बेसिक नाके पे खड़े हुए पुलिस वालों को इन्होंने को थोड़ा सा वो स्नब जो- करने की कोशिश शायद की। जो उन्होंने मुझे कहा मैं वो बता रहा हूँ। हाँ जी। उन्होंने कहा जी ठीक है, ये हमारे साथ ये मामला हुआ। तो जाहिर है आपको पता, पुलिस वाले जब थाने लेके जाते हैं, टेलीफोन वगैरह ये चीजें वो कब्जे में ले लेते हैं। मैंने सारी चीजें वापस ले दी, थाने के हाथे के अंदर खड़े होकर मैंने वीडियो बनाई, और उससे मैंने देखा, मैंने कहा भाई उनको मसला है तो बताएं। उन्होंने कहा ये छीना झपटी है, थोड़ा बहुत तलक कलामी हुई है। मैंने कहा आपकी कोई चीज उनके पास तो नहीं है ना, कोई तलक कलामी के अलावा और तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वहां पे जफ्फियां पड़ गई हैं। और आप मुझे बताएं वो क्या साफी है जो मौके पे सच नहीं बोल सकता। वो कहते हैं ना, वो मर्द नहीं जो घबरा जाए हालात के सुकूनी खूनी मंजर मंजर से। से जिस हाल में जीना मुश्किल है उस हाल में उस जीना हाल में लाजिम जीना लाजिम लाजिम है ना। ऐसा ही तो है। साफी का काम क्या है डरना। अब 2 दिन बाद इनको याद आ गया जी हमारे नाक की हड्डी टूट गई है। मुझे तो कोई हड्डी टूटी हुई नजर नहीं आई। मैं वहां ये पे वीडियो में कोई अगर टूटी होती तो मौके पे तो नजर आ यार जाती। शाह जी मैं बच्चा हूँ, फीडर पीता हूँ मैं, ऐसी को हाँ ये हो सकता है कि शायद कोई थप्पड़ वप्पड़ वहां पे चल गया हो, शायद चल गया हो, शायद कोई गाली गलौज का इस्तेमाल हो गया, जुबान का इस्तेमाल ज्यादा हो हुआ गया होगा वहां पे। और ये बात कही, वहां पे खातून तो वहां पे थी कोई नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा, वहां पे खातून का जिक्र फिक्र कोई नहीं था, और ना ही कोई ऐसी कोई ये तो लाहौर का एक स्टाइल है ना, पर्चा तगड़ा करने के लिए नाल मेरी बुद्धि चैन से भी भी पा कपड़े देंगे, पाड़ दे, चैन पा देती, मेरा पर्स खो लिया, मेरा मोबाइल खो लिया। ये तो लाहौर का पुराना एक तरीकेकार है ना। मैंने जो है ना, मैं कुरान पाक के ऊपर हलफ देता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ कि मेरे सामने तो ऐसी बात ही कोई नहीं। रिजवान खान एसएचओ जो है ना, अगर ऐसी हुई होती तो उन्होंने फिर ये थोड़ी कहना था कि हमें छुड़ा दे, उन्होंने कहना हमारे पर्चा हमारे पे पर्चा दे, हम इनको देख लेंगे। शाह जी देखे बात सुने, वो साफी क्या जो डर जाए, नहीं। साफी का क्या काम है डरना। ऐसे ही आज है। 2 दिन बाद आपको याद आ गया कि जी आप कह रहे हैं हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। ये जो है ना गलत है। और मेरी नजर में ये जो लोग प्रोग्राम कर रहे हैं ना, मेरे वो ख्वाब भाई हैं, दोस्त हैं, जो भी मेरे कलीग भी हैं, लेकिन यार ये गलत है। ये तो हाइप लेने वाला लेकिन काम ये है ना। व्यूज बड़ी व्यूज प्रॉब्लम की है, खातिर जो आप कर रहे हैं। व्यूज की खातिर ये बड़ा कुछ करना पड़ जाता है दोस्तों को ना। और यहाँ पे जो है ना, कोई ऐसी महिला फाइट नहीं है। मैंने प्रोग्राम वीडियो के अंदर, ये जो नाज़रीन को आपने वीडियो दिखाई है, इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि यार कोई किसी की चीज यहाँ पे नहीं रह गई, सारा मामला खुश सलूकी से हल हो गया है। अल्लाह ताला का फजल और करम है, हमेशा ऐसे मामलों का हल इसी तरह निकालना चाहिए। आप तो ये वादे घाटे सारी जिंदगी समझते हैं, अगर आपने वीडियो ना बनाई होती तो सारे इल्जाम पुलिस पे पोस्ट आप confirm हो सच्चे जाए, थे, confirm हो जाए। सच्चे हो गए हुए लेकिन थे। नहीं यार, नुमान भाई मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करूंगा यार, आपने बहुत गलत किया है। मैंने आपसे पूछा था थाने के अंदर, और मैंने आपको कहा कि नुमान कुरान पे हाथ रखे, कोई ज्यादती तो नहीं, तो आपने मुझे वहां पे कहा कि नहीं शायद भाई वो ठीक है, वो बदतमीजी हो जाती है, वो तो हुई होगी ना, वो मैं क्यों सफाइयां दूं। लेकिन यार वो बदतमीजी हुई होगी ना, ये तो नहीं कि आपकी हड्डी किसी ने तोड़ दिया है, या आपको किसी ने कहा बूट चटवाओ। यार ये आप खुदा ना हादसा, कोई इजराइल के आप एजेंट थे जो पकड़े गए, कोई इंडिया के अपराध एजेंट थे जिनके साथ पुलिस, ये ऐसे नहीं होता यार। बात या इल्जाम कम से कम आप वो लगाओ जो मेरी अकल तस्लीम कर ले। और मैंने वहां पे इस चैनल के जो ऑनर है ना, मेरे वो भाइयों की तरह है, मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, और उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा, इस चैनल के ऑनर ने, और वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, मैंने उनको कहा था भाई आपकी मेहरबानी, पुलिस वालों के साथ जो है ना कोई ऐसी कार्रवाई आपने नहीं करनी, झूठी सच्ची किसी भी किस्म की, जो मामला इसको मैं सॉर्ट आउट करवा दूंगा। शाह जी जब मैंने मामला खत्म करवा दिया तो अब 2 दिन बाद दोबारा उठाना तो ज्यादती है ना, करने वाली बात तो हो गई। आपको ना बुलाते फिर खुद ही फेस कर लेते। खुद ही फेस कर लेते। अगर मैं वहां पे खड़ा था तो क्या आज मैं अपने कुलीग भाइयों का साथ नहीं हूं, पुलिस वालों की हक सच की बात करूं। मेरे कोठियां ने चल रहे, मैंने पुलिस को बेनिफिट लेने, उन्होंने पुलिस मैं से हमें क्या गया हूं सैंकर के कहने पे, मुझे पुलिस से नहीं बुलाया हुआ, मैं वहां पे जाता हूं, मामला खत्म करवा देता हूं। अब उसके बाद और मुझे किसी ने ये भी नहीं कहा कि हमारी कोई हड्डी टूटी है या किसी कोई नहीं, आप बताते, अगर वो ये बात बताते तो आपने तो उनके साथ खड़े हो जाना था पुलिस के खिलाफ। शाह जी अगर ऐसी बात होती, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने साफियों का साथ देना था, मुझे पता है, लेकिन मैं क्यों ऐसी बात करूं, मैंने भी कब्र में ही पढ़ना, और मैं तो पुलिस के खिलाफ हूं। अगर कहीं पे काली भेड़ आगे चढ़ी है, मैं तो उनको कहता ये काले भेड़ी हैं। हम तो गंदे अंडे कहते फैसल हैं। कामरान साहब को रोज पंप करते हैं कि होर दो पर्चे, और शाह होर दो करप्ट शाह लोग जी हैं। मैंने कलमा पढ़ के कहा है कि अगर ये वाकया सदाकत पे मबनी है ना तो मुझे फांसी दीजिएगा, मैं जिम्मेदार हूं। और शाह जी वाकया हुआ ही नहीं है, ये सिर्फ पुलिस को गंदा करने वाली बात है, पुलिस के ऊपर जो प्लांट करने वाली बात है कि हमारी ना। और शाह जी मेरी बात सुने, ऐसे हो सकता है कि एक बंदा कहे मैं साफी हूं, पुलिस वाले कहे मेरे बूट चाटो, हो सकता है, मुझे आगे बताए। वो पुलिस वाला इतना तो ये तो गूफ आदमी होगा, कोई बेवकूफ होगा जिस तरह की हरकत करेगा। वकील के साथ और साफी के साथ लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो 2 दिन बाद नहीं, उससे आधे घंटे बाद शोर मच जाना था। और वो थाने के अंदर खड़े हो कहते हैं ना, अपने अंदर जुर्रत लाते, वहीं पे खप डालते, हमारे साथ ये हुआ है, मैं भी कहता हुआ है। आप भी कहते भी नहीं जी दियो इन्होंने पर्चा वो पे। साफी का क्या काम है कि बात को छुपा लेना, 2 दिन बाद आप जाके बस खड़े ये होते हो, मैं समझ रहा हूँ कि ये व्यूज का सारा रोला बन मेरी नजर में यही है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। ऊपर अफसर जो है ना वो झक नहीं मार रहे, ये देखिएगा इसकी इंक्वायरी खुलेगी, मैं जाके कुरान उठा के कहूंगा ये वाकया हुआ ही नहीं है, फिर क्या करेंगे ये, क्या मैं कुरान पाक की गलत कसम नहीं, आपकी वीडियो चल रही है तो आप तो मौके पे मौजूद मैं है, मौजूद हूं मौके सारे बंदे आपके सामने, और थाने शायद की अगर वीडियो ये है। वीडियो ना होती
तो पुलिस वालों के लिए जंजाल बन जाए। जंजाल था, फिर तो अजाब था, बात समझ, फिर ये तो- रियलिटी, फिर तो औरत बेशक इनके ऊपर खातून के कपड़े फाड़ने की भी दफा लग जाती दफा लग जाती है, तो ये रियलिटी है। नाजरीन, मैंने चोई साहब के पास आके ये वीडियो आपने देख ली है, हकीकत से पर्दा उठाया है। अब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। इसके साथ ही हम दोनों भाइयों को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।